बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट राना उस्मान एडवाइस के पैनल से। हमारे साथ मौजूद है उसाम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज हम उसाम भाई से ये जानेंगे कि अक्सर कस्टमर हमसे ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त ओल्ड बीटीके का काम बहुत तेज चल रहा है मार्केट के अंदर। अगर हम देखें चाहे 125 है या 250 है या 500 स्क्वायर यार्ड, अच्छी क्यूरी मार्केट में नजर आ रही है। और सबसे टॉप पे आप लगा ले ओल्ड बीटीके और सेकंड नंबर पे पैराडाइज की क्यूरी है। लेकिन इसके रेट इंक्रीज हुए तो कम हुए हैं, उस तरह इंक्रीज नहीं हुए जिस तरह ओल्ड बीटीके के रेट इंक्रीज हुए हैं। तीसरी साइड पे उसाम भाई ये जान रहे हैं जिनके पास प्रॉपर्टी अवेलेबल है या जिन्होंने होल्ड की हुई है काफ़ी टाइम हो गया स्पोर्ट सिटी के हवाले से, चाहे वो प्रीसन 32 है या प्रीसन 33 है, जहाँ हमें 1 करोड़ वाला प्लॉट आज हमें 40-45 लाख की ब्रैकेट में मिल रहा है। ऐसे ही वो यही बात कर रहे होते हैं कि यार कब तक मार्केट और बेहतर होगी। इसके हवाले से हमें बताएं कि क्लाइंट्स को आगाही मिले कि कब तक एक्सपेक्टेड है कि उनके रेट, उनकी प्रॉपर्टी के रेट बेहतर हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं उस्मान भाई। ये तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का ये ख़ास करम और शुक्र है कि ये जो मार्केट है ओल्ड बीटीके की, उसमें बड़ी अच्छी यानी डेवलपमेंट भी हुई और रेट्स भी बेहतर हुए और इंटरेस्ट भी लोगों का बहुत बहाल हुआ। अब यानी इस वक्त हम देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बाइंग हो रही है और यही स्टार्ट है कि आपको आगे जाके रेट्स भी बढ़ेंगे और चीज़ें रीसेल पे भी आ रही हैं। मतलब ये रिसेंटली जो चीज़ें हमने देखा, जो ट्रांजैक्शंस की, वही वाली चीज़ें रीसेल पे आ रही हैं। मींस के जो एंड यूजर के साथ साथ जो ट्रेड करने के लिए ये इन्वेस्टर्स हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इंटरेस्टेड भी हैं और हमें नजर भी आ रहे हैं, मार्केट के अंदर बाइंग कर रहे हैं। पैराडाइज के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हुई, बिल्कुल हुई, लेकिन उसमें इतना अच्छा हमें ग्रोथ या इतनी बड़ा लेवल पे यानी जो गैप है उसमें जो रेट्स का वो नहीं आया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हुआ कि उसका बैक गियर जो था वो खत्म हो गया, अब चीजें अपवर्ड है। अब इसके बाद जो हम देख रहे हैं जिसमें वैल्यू के अंदर यानी कम वैल्यू के अंदर बड़े प्लॉट की अगर बात करें तो उस वक्त यानी करंट मार्केट के अंदर सबसे अच्छी चीज है वो है बैरियर का स्पोर्ट सिटी वाले एरियाज। यहाँ पे प्रीसन 33 की बात करें या बाकी के प्रीसन्स की बात करें, वाकई में तकरीबन 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ वाली चीज़ें आज आपको 50 लाख 40 लाख 70 लाख, मतलब वो उसकी लोकेशन के हिसाब से, यानी जितनी महंगी चीज़ थी उतना कम उसमें आया, यानी नीचे गिरी, और जितनी मतलब और नीचे के रेटों पे थी उसमें उतना बड़ा गैप आया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ, अगर आज अच्छी चीज़ आप ले रहे हैं वो कल को भी अच्छी होगी। और अगर आज आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं किसी चीज पे, अगर कैटेगरी वाली चीज नहीं ले रहे या आप कहते हैं नहीं हम पैसों में जाके देखेंगे, उसकी लोकेशन को हमें इतनी मैटर नहीं करती, तो फिर आपकी वो चीज भी उसी हिसाब से बिकती है। हमेशा जो कैटेगरी वाली चीज है, जो अच्छी चीज आज लग रही है वो आने वाले टाइम में भी अच्छी ही लगेगी और उसकी प्रेफरेंस उसी हिसाब से ज्यादा होगी। जैसे कैटेगरीज हैं बैरिया के अंदर, रोड है, पार्क है और कॉर्नर है, ये 3 कैटेगरीज हैं। अगर ये कैटेगरीज के अंदर जाके प्लॉट लेते हैं तो मैं समझता हूँ ये बेहतरीन भी होगी। और अगर कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस वक्त काम करना चाहें बड़े प्लॉट्स का, या आप प्लान करें बड़ा आरओआई, अच्छा आरओआई, तो मेरे ख्याल में बेहतरीन टाइम आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ भी गया है, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि स्पोर्ट सिटी का नंबर बिल्कुल लगने वाला है, या हल्का हल्का स्टार्ट हो गया, तो इंशाल्लाह इसमें बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिल सकता है। सर एक ये बात पूछनी थी, जिस तरह ओल्ड बीटीके की बात की, कुछ टाइम पहले 1 करोड़ का रेट था। प्रीसन 17 की बात कर लें या हिल्स की बात कर लें, आज हमें कम से कम भी 1 करोड़ 30 से प्लस में रेट देखने को मिल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त किसी बायर का या एंड यूजर का ध्यान स्पोर्ट सिटी की तरफ नहीं जा रहा, चाहे वो विला है या प्रीसन 33 है या 32 है? क्या आप समझते हैं इस वक्त उस जगह पे बाइंग करनी चाहिए या उसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे रेट मजीद इंक्रीज हो रहे हैं और हो गए हैं? देखिए, इसमें 2 थॉट्स हैं। पहला ये है कि हमारे जो पाकिस्तान का जिस तरीके से लोग देखते हैं, आम रूटीन की बात कर रहा हूँ, कि जो चीज़ बढ़ रही होती है ना उसी में जाके वो इन्वॉल्व होते हैं। मतलब या ग्रोथ आ चुकी होती है थोड़ी बहुत मीन्स के अगर 10 लाख का है तो वो 15-20 का हो गया। फॉर एग्जांपल आपने जैसे बात की प्रीसन 17 की, 500 यार्ड्स की या बैरिया हिल्स की, यहाँ पे 1 करोड़ 10 लाख की चीजें मिली थी, आज कितने की मिल रही है? 130। तो 20 लाख रुपए आ गए इसके अंदर। अब यहाँ पे बायर ज्यादा है, मतलब यहाँ पे ट्रेड ज्यादा नजर आएगी। इंस्टेड के वाइज डिसीजन ये होगा कि आप उस जगह पे जाके काम करें जहाँ पे अभी रेट बढ़े नहीं है, वहां पे अब बढ़ेंगे। तो नीचे के रेटों पे काम करके ऊपर के रेटों पे जाके बेचना ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि ऊपर के रेटों पे जाके थोड़े से ऊपर जाके बेचना। तो मेरे ख्याल में अब ये जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स की सोच ये है, जो मैंने सेकंड बताई बात आपको, कि वो क्या चाहते होते हैं, वो कहते हैं कि हम नीचे के रेटों पे चीज लें, ऊपर के रेटों पे बेचें।
और जो मार्केट के साथ सेंटीमेंट के साथ चलते हैं लोग, वो कहते हैं यार जो चीज बिक रही है ना वहां से हमें जो पैसे आए तो वहां से हम निकल जाएं और वो पैसे कमाएं फिर आगे जाके ट्रेड करें। दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स अपनी जगह पे ठीक है, इसमें मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, लेकिन अगर कम इन्वेस्टमेंट के साथ अच्छा प्रॉफिट मेरे ख्याल में अगर आप प्लान कर रहे हैं ना तो स्पोर्ट्स सिटी बेहतर ऑप्शन है, बेहतर ऑप्शन है। शुक्रिया उस्मान भाई, आपने क्लाइंट्स को आगाह किया जी। तो व्यूअर्स, जिस तरह हमने डिस्कस की है ये चीजें कि इस वक्त अगर आप ओल्ड बीटी या पैराडाइज में काम कर रहे हैं जिसमें क्यूरी ज्यादा है क्योंकि हर तरह का इन्वेस्टर और एंड यूजर मौजूद है, तो हमें कम मार्जिन के ऊपर या कम प्रॉफिट मिल रहा है इस वक्त में मार्केट के अंदर। अगर आप जाते हैं स्पोर्ट्स सिटी की तरफ, जिस तरफ एंड यूजर या इन्वेस्टर का ध्यान अभी नहीं गया, उस जगह पे आज आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आपको वो ज्यादा प्रॉफिट भी देगी। इसके अलावा आपकी कोई क्यूरी है सेलिंग या बाइंग के हवाले से बैरियर टाउन कराची के मुतालिक, तो दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।